बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान नेहतर मौला है। ऐ अल्लाह, मैं हिंदुस्तान के वीडियो जब देखता हूँ तो प्राइवेट कॉलेजेस जो मेडिकल कॉलेजेस है वो तालीम को बहुत महंगी कर दे रहे हैं। जिसने ज़्यादा पैसा दिया उसको सीट दे रहे हैं। ये बात आज से नहीं, हैदराबाद में हम दक्कन कॉलेज के ज़माने में या कोई और कॉलेजेस के ज़माने में हम सुनते थे बात, जब हम इंडिया में होते थे। तो अब हर कोई मज़हब के जो है जज्बे से, आखिरत के जज्बे से अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह इसकी नेकी देगा, अल्लाह ताला जो है हमारी ज़िंदगी को दुनिया में अच्छी करेगा, ये लालच के बजाय दुनिया के अंदर पैसा कमाने के लालच से जो है सीटों को बेचा जा रहा वहाँ। अब जब मेडिकल कॉलेज की सीट बिकेगी तो डॉक्टर भी बाद में इंसानों को लोच खाएगा। ये होगा और हो रहा है। कई मैं साउथ की फिल्में देखता हूँ तो चिरंजीव जो है एक अच्छी फिल्म बनाया टाइगर, उसमें उसने बताया कि रिश्वत कैसी ली जाती है, डॉक्टर्स कैसा जो है इंसानों के साथ जो है बर्ताव कर रहे हैं इंडिया में। ये हकीकत है। इसको बहुत अच्छी तरीके से चिरंजीव की फिल्म में बताया गया। मैं समझता हूँ बहुत प्यारी फिल्म है तेलुगु की, टाइगर, चिरंजीव सुपरस्टार की। तो शैतानी जहन बन गए। अल्लाह शैतान को भी मुसलमान बना, मोमिन बना, मोहसिन बना। इंसानों के अंदर मोहब्बत, भाईचारगी और ईसार, कुर्बानी का जज्बा पैदा करा के जन्नत दिलाने वाले जज्बात, वो वसवसे जो डालता है बुरे, वो बदल दे। जिन्नात भी जो गुमराह है, क्योंकि चंद जिन्नात अल्लाह के दीन पर चलते हैं। कुरान जब आई थी वो उन्होंने सुना था और कहा कि कोई बात नहीं दिख रही है, तो चंद जिन्नात इस्लाम पर चलते हैं, चंद जिन्नात गुमराह है, तो अल्लाह उनको भी राह रास्त दे। और इसी तरह शैतानी जो जहन बन रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, अल्लाह उनके जहनों को पाक साफ आखिरत के जज्बे से जीने वाला बना। अच्छा, तो ये महंगाई बढ़ते जा रही है। अब अमेरिका में ले ले, पिज़्ज़ा आज भी $1 में मिलता है। पिज़्ज़ा हर तरफ $1 का खुल गया है। हलाल रोजी है, बहुत सारे मुसलमान भाई काम कर रहे हैं उसमें। और यहाँ पर बंडियों पर खाना बिकता है, $4 के अंदर से $6 तक दे देते हैं। और फिर आप MTA जो सबवे यहाँ जो कहलाता है MTA का, यानी रेलवे या बस का, एक टिकट आप एक साइड का ख़रीदते हैं और दूसरे सीधे जाके फिर दूसरे लेफ़्ट पे या राइट पे जाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो आप बस से ट्रेन, ट्रेन से बस में भी स्विच कर सकते हैं। तो ये आसानी भी है। और फिर मैकडॉनल्ड में जाओ तो $1 में अभी भी जो है, अभी तो लगा हुआ है कोई भी साइज़ की कॉफ़ी पी लो, लार्ज पी लो या मीडियम या फिर स्मॉल। तो इस तरह से महंगाई अमेरिका के अंदर जिस तरह से वो लोग कंट्रोल में रखे हैं, उसकी वजह यह है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, 22 या 26 करोड़ या 27 करोड़। तो हिंदुस्तान में 120 करोड़ हो गए। तो इंसान एक दूसरे का कफन चोरी करना चाहता है। कफन चोर कहा करते थे, मैं वो आज इसी वास्ते कह रहा हूँ, चिंदी चोर या कफन चोर जो महावरे के तौर पे कहा करते थे, वो आज इंसान के जिस्म को लोच कर खाना चाहता है। अब देखो आप, इमरान खान मेरी नज़र में मुसलमान हीरो है। उसने वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान के लिए, मरहबा। फिर उसने जो है कैंसर हॉस्पिटल खोला, अल्लाह अकबर, अल्लाह उसको अजर दे, जज़ाकल्लाहुल खैर, अल्लाह उसको बेशक अजर देगा इमरान खान को। इमरान खान के जैसे इंसान और भी पैदा हो। अब जैसे सलमान खान है, शैतान है वो। सलमान खान इंसानों की मदद करता है मगर वो दोगला है। वो गणेश के सामने ठहरता है, गणेश का सर हाथी का जिस्म जो इंसान का धोखा उन्हें खुद दे रहा है। गार्ड थोड़ी कहलाएगा वो तो अम्मा पैदा करी उसको, और उन्हें कैसे खुदा हो गया। और इसने क्यों जाके सामने उसके ठहर के इबादत की और उसकी माँ को भी इबादत करने के लिए कहा है सलमान खान। तो सलमान खान गवाह भी बना लिया इंसानों को। अब अल्लाह ताला शैतान जो चाल चला वो माफ़ नहीं करेंगे। क़यामत में उसको कोई इस्लामी रूह से जो है अजर नहीं मिलेगा, इस वास्ते कि उसने बुत परस्ती की सलमान खान ने। तो यहाँ उसको हीरो बना दिया गया, वो दुनिया दे देगा अल्लाह ताला।
क्योंकि अमेरिका को भी दुनिया दे दिया यहूद व नसारा को। अल्लाह ताला बता रहे कुरान के अंदर कि मैं दुनिया दे देता हूँ, आखिरत नहीं दूंगा इसको। तो सलमान खान की आखिरत गई, डिक्लेयर है वो, क्योंकि उसने पत्थर की पूजा की। वो पत्थर कभी नजर ही नहीं आया, हर साल बिठा देते हैं उसको, 10 दिन के बाद पानी में फेंक देते हैं। तो उसकी तो हकीकत फेंकने वाली है, तो हकीकत भी नहीं समझ पाया वो। एजुकेशन नहीं है, उसका बाप खुद मजहबी नहीं था, तो कहाँ से आएगा एजुकेशन। तो अब जब उसने हराम का पैसा कमाया, फिल्म इंडस्ट्री का, तो हरामी ख्यालात से जो है उसने जो पत्थर की पूजा कर ली। तो इस तरह का आदमी इंसानी खिदमत करे भी तो फेल है मेरी नज़र। हाँ, अगर कोई जो मुसलमान नेकी करना चाहता है, कॉलेजेस खोले, या सलमान, शाहरुख या आमिर खान जैसे निकले, फिल्मी दुनिया को खैर बात कर दे, वहाँ तो शैतानी अड्डा हो गया, वहाँ कोई मज़ा नहीं रहा, लोग फिल्में देखते भी नहीं, सिर्फ नौजवान बच्चे, वो जवानी में उनके पास इल्म नहीं होता, वो देखते हैं और कुछ नहीं। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहूँगा मेडिकल कॉलेज के मुसलमानों को जो है बाहर के ममालिक में जाकर एडमिशन्स ले, जैसे आक्रैन है, रशिया है, रशिया में जाके सस्ती तालीम होती है डॉक्टरी की, आपको फ़ॉरेन कंट्री की डिग्री भी मिल जाएगी, फिर तुम फ़ॉरेन से आ जाएंगे, डॉक्टर कहलाएंगे। पहले एक ज़माने में जो है विलायत बोल के जो है लोग जो है इंग्लैंड जाया करते थे। फिर उसके बाद में अमेरिका का अमेरिका का एक शुरू हुआ था चाल, तो अमेरिका भी आके लोग पढ़ने लगे। तो अब न्यूजीलैंड या फिर छोटे से यूरोप ममालिक में जहाँ सस्ती तालीम होती है, या फिर वेस्ट इंडीज़ चले जाएं जहाँ सस्ती तालीम होती है। लेकिन ये जो पेट भरों को ये जो प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं उनको हरगिज़ पैसा ना दें। वहाँ पहले हमारे आंध्र प्रदेश में राडिकल होते थे जो गरीबों का ख्याल करते थे, एक एक राडिकल को चुन के जो है वहाँ की पुलिस ने मार दिया। बेचारे नेक काम कर रहे थे, ज़मींदारों की जो है जुल्म को जो है नैसना करके मजदूरों को निकाल रहे थे वहाँ जहाँ खेती बाड़ी में काम करते। आज कोई नहीं है इंडिया में ऐसा। लेकिन मैं कहता हूँ मुसलमान भाइयों को दूसरे ममालिक में जाएं, पढ़ें और तालीम बाहर की डिग्री लेकर इंडिया अगर खिदमत करना चाहते हो तो फिर तुम बाहर दुनिया में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा इंडिया से बेहतर दुनिया जो है बाहर की ममालिक में है। और तुम्हारी तालीम के बाद में तुम्हारा दिल भी नहीं बोलेगा इंडिया जाके तुम जो है खिदमत करे। और हैदराबाद की ज़िंदगी तो मुझे मालूम है वो खाली जो है नाम के हैदराबादी है। मैं सच बता रहा हूँ, दुनियावी मोहब्बत, कोई भी दाढ़ी वाला हो या कोई 5 वक्त का नमाजी हो या जो है कुरान पढ़ रहा हो या उसके जो है हाफिज़ कुरान हो, ये सब कमर्शियल ख्यालात के हो गए। मैं खुद सर्वे करके देखा हूँ। अल्लाह हम सब को बचा ले। मैं उन भाइयों के लिए भी दुआ करूँगा जो दुनियावी नज़रिए से जीना चाह रहे हैं जबकि वो ढोंग कर रहे हैं इस्लाम की जो है निशानी सामने रख कर, ताकि जो है हंडी रख कर देख चले जाए जैसे ख्यालात के बन गए हैं। गलत है ये। तो इंसान बाहर पढ़े, डॉक्टरी करे या कंप्यूटर करे और बाहर के ममालिक में जिए। अल्लाह के अज़ान को गूंजाने के लिए बाहर निकले, बोले सा नीयत से निकले। नीयत जो होगी तुम्हारी अल्लाह उसमें कामयाबी देगा जो हिजरत करेगा। अरे आज मैं अल्लाह के फजल से मैं चलते फिरते मेरी नीयत यही थी। आज मैं 27 साल से अमेरिका में बैठा हुआ हूँ और मैं बराबर अल्लाह के तरफ इंसानों को बुलाना चाहता हूँ और रोज़ाना दुआ करता हूँ। अब नारायण कृष्णन जैसे लोगों को CNN वाले जो है हीरो का ट्रिब्यूट का जो है इनाम दे दिए, लेकिन मेरे जैसे को सिर्फ अल्लाह ही देगा। क्योंकि मैं अल्लाह से यही कहता हूँ, शयातीन जिन्नात और इंसानों को या अल्लाह राह रास्त पे ला, जहन्नुम को बंद कर दे, जन्नत के दरवाजे खोल दे सबके लिए, जन्नत को वसी कर दे जिस तरह से तू अरफात के मैदान को वसी कर देता है कहता हूँ। और अल्लाह तो अपने इरादे को बदल दे। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में ईसाइयत नहीं थी तो अल्लाह ने कहा कि एक बात इन्होंने गलत कर दी थी, मैंने माफ़ कर दिया था। कुरान खुद कहता है अल्लाह ताला का, पढ़ो तो अल्लाह ताला बताए कि मैं उनको माफ़ कर दिया था। क्रिश्चियनिटी बाद में बना लिए, हद से तजावुज़ कर गए तो फिर मैं उनको रिजेक्ट कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इरादा भी अपना बदला था, इरादा नहीं बदल तुम बदला। लेकिन ईसाइयत नहीं आने से पहले ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में जो उनके हवारी थे उन लोगों ने कुछ गलत कर दिया था, उसमें ऐड कर दिया था मज़हब में, इस्लाम में, तो अल्लाह ने माफ़ी दे दी थी। एक ग्रुप ऐसा है 72 फ़िरक़ों में, अल्लाह ने माफ़ी दी थी उनको। तो अल्लाह ताला इरादा भी बदल सकता है। अगर से हम सारे मिलके ये कहें कि अल्लाह इंसानों को जन्नत दे, सारे मुसलमान हो चाहे गैर को भी दुआ करो, अल्लाह की मर्ज़ी, देना है देना है, नहीं देना है देना है, मगर अव्वल तो पहले मुसलमान को रखो। तो मैं तो सारी इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ। मुझे कोई इनाम दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह ने ख्वाब में मुझे हर वक्त यही बताया
कि तुमको हम जो है ग्लैड टाइडिंग यानी तुम्हें खुशखबरी देते हैं। रात गए भी मैं खुशखबरी लिया जब मैं ये हीरो CNN के हीरो के ये कृष्णन के वास्ते मैंने जो वीडियो बनाया था और सारे मुसलमानों को भी यही कहा था कि देखो चल फिर के अल्लाह के दीन की बात रखो, वरना आज यूरोप में हम मुसलमानों को रहने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, जबकि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है और हमारे जो गलत जो कुरान नहीं पढ़ते वो लोग जो है बहुत गलत हमारे जो है नमूना पेश कर रहे हैं इस्लाम का। जो कुरान नहीं पढ़ते वो इंसानों को मार रहे हैं, चाहे वो मासूम इंसानों को मारो, चाहे वो जो सियासी तरीके से मारो, अल्लाह ताला ने इजाज़त ही नहीं दी। तो हमारे मुसलमान आगे बढ़कर अल्लाह के दीन के लिए जो है काम करे। मेरा पैगाम है, डॉक्टर्स हो या कोई भी एजुकेशन के लिए मुल्कों से बाहर निकल जाओ इंडिया के, हरगिज़ पैसा मत दो उनको। वहाँ की महंगाई तुम्हें जीने नहीं देगी। वहाँ का जो है खाली एक ऑटो वाला भी तुम्हारे साथ बेईमानी करेगा। मुझे अच्छा याद है, मैं वृंदावन गार्डन में 500 रुपये दिए, वो 500 मेरे हाथ से लेके नहीं लिया बोला, वो इतने झूठे वहाँ पर। और वो ट्रेनों के पास, वो मूवी थिएटर्स के पास तुम लोग जो है टैक्सी लो या तुम जो है होटलों में जाओ, सब बेईमानी। मैं खुद आंखों से मैंने अपने से जो बेईमानी किए उनके गवाह के तौर पे ये बात बता रहा हूँ। वरना जो है तुम लोग अगर वहाँ पढ़ोगे तो तुम्हारे ख्यालात भी गंदे होंगे और तुम वो आखिरत नहीं पा सकोगे, क्योंकि पैसा दे के पढ़ोगे, महंगी पढ़ाई, और तुम भी जो है पैसा बना के अपनी औलाद को छोड़ जाने की या अपने लिए आसाइश की ज़िंदगी के लिए जो है अपनी आखिरत छोड़ दोगे। अल्लाह बचाए हमको, अल्लाह वो काम कराए हमसे जो दुनिया में जो है मुसलमान नाम अच्छा कर जाए, जो पहले हमारे उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने में था। आज भी जो है दुनिया कहती है एक उमर रज़ियल्लाहु की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह।